वेलकम बैक। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे रिगार्डिंग क्लास 12th जेके बोर्ड्स 11th एंड 12th। देखिए अगर मैं यहाँ पे आपकी सिलेबस की बात करूँ, देखिए अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा हुआ है। सो अभी हमारा एंडिंग दिसंबर चल रहा है। सो आपके पास एक तो पूरा जैन बचा हुआ है, देन आपके पास पूरा फेब बचा हुआ है। सो अभी आपके लिए इनफ टाइम है कि आप बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर। अब देखिए कुछ बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर यहाँ पे हमें बोलिए कि हमें किस हिसाब से पढ़ाई करनी है। स्पेशली देखिए पहले हम 11th की बात करेंगे, फिर मैं 12th पे आऊँगा। देखिए अगर मैं 11th की बात करूँ, 11th में ऑलरेडी मैंने जो क्रैश कोर्स है वो कराया हुआ है। आपके जितने भी चैप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू जेके बोर्ड्स, जो पुराना सिलेबस था। बट देखिए अब हुआ क्या है, जो हमारा नया सिलेबस आया है, न्यू सिलेबस में चाहे आपका 11th का सिलेबस हो या फिर 12th का, इसमें कुछ भी नया चीज़ ऐड नहीं हुआ है। यानी कि इसमें कुछ भी चीज़ ऐड नहीं हुई है, खाली इसमें कुछ टॉपिक्स क्या हुए हैं, डिलीट हुए हैं। सो अभी आपको क्या करना होगा, नया कुछ भी ऐड नहीं है, चीज़ें इसमें ज़्यादा डिलीट ही हुई हैं। सो जो चीज़ें इसमें डिलीट हुई हैं उन चीज़ों को आप छोड़ो, बाकी जो भी चीज़ें आपके चैप्टर में आती हैं आप सिलेबस को देखो, सिलेबस को डाउनलोड करो। क्लियर। वहाँ पे आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, क्या क्या टॉपिक है उसका प्रिंट आउट निकाल के लाओ। क्लियर। मार्केट से लाओ, प्रिंट आउट लाओ, फिर वहाँ पे देखो कि क्या क्या टॉपिक डिलीट हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑसिलेशन एंड वेव्स की बात करूँ, यहाँ पे आपका एक टॉपिक डिलीट हुआ है कोई, सो आप उसको छोड़ सकते हो, एंड बाकी जो टॉपिक्स हैं आपके उनको आप करना। क्लियर। सो इस हिसाब से अपने नोट्स आप बनाते जाओगे। क्लियर। फिर अगर मैं 11th एंड 12th दोनों इन्वायरमेंट की बात करूं, इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो पुराना सिलेबस था वही है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। सो आप इन दोनों प्ले लिस्ट्स को देख सकते हो। 11th वाले इस प्ले लिस्ट को देखिएगा एंड 12th वाले इस प्ले लिस्ट को देखिएगा। कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, स्पेशली 12th के लिए पूरा कंप्लीट सिलेबस है 100%। बट 11th के लिए मैंने क्या किया है इन्वायरमेंट में, इसमें हाँ मैंने ऑलमोस्ट 90 to 95% सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, बाकी 5% मैंने छोड़ा हुआ है। बस आप इतना करिए, आपके 90 to 95 मार्क्स आएंगे। बट 12th में हमारा क्या है, 12th इंपॉर्टेंट होता है, 12th में मार्क्स भी आने चाहिए। सो 12th में मैंने पूरा इन्वायरमेंट का सिलेबस करा है, एक एक टॉपिक। सो आप यहाँ पे 100 out of 100 ला सकते हो। देन नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे 12th फिजिक्स की। देखिए अभी आपके वन शॉट्स जो हैं वो चल रहे हैं। सो अभी हमने ऑलमोस्ट तीसरे चैप्टर में हैं हम। जल्द ही आपका जो थर्ड चैप्टर है वो भी कंप्लीट होगा। बाय एंडिंग दिसंबर आपके 5 चैप्टर्स यानी कि आपका ए पेपर कंप्लीट होगा, एंड आई विल ट्राई कि बाय एंडिंग जनवरी, डेफिनेटली बाय एंडिंग जनवरी आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट होगा बाय वन शॉट्स। बट अब कुछ बच्चे यहाँ पे मैसेज कर रहे थे कि देखिए पहला चैप्टर जो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या इसमें भी वन शॉट आएगा? मैं आपको बता दूँ अभी तक इसके लिए कोई भी मैंने नहीं सोचा है। आप क्या करिए, क्योंकि पहला चैप्टर जो हमारा होता है, पहला चैप्टर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। पहला चैप्टर 12th फिजिक्स का यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ भी छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। एंड जो भी मैं अभी वन शॉट्स करा रहा हूँ, क्लियर, ये डाउट भी आपको मैं क्लियर करूं, जो मैं अभी आपके वन शॉट्स करा रहा हूं 12th फिजिक्स के, उसमें मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं सिलेबस में। बस जो आपकी चीज़ें डिलीट हुई हैं उनको मैं छोड़ूंगा, बाकी जो भी नया सिलेबस है आपका उसमें हर एक चीज़ कवर कराऊंगा, क्योंकि 12th में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। एंड 12th फिजिक्स का जो पेपर है वो अच्छी लेवल का आता है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। एंड चैप्टर 1 आप शायद 20 to 21 वीडियोस बने हैं चैप्टर 1 के, वो आप देखिएगा। बाकी चैप्टर्स के आप वन शॉट्स देखेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 अगर आपका क्लियर होता है तो आप मानिए कि आपकी ऑलमोस्ट 50% फिजिक्स वहीं पे कवर होती है। बाकी ऑप्टिक्स जो है दैट इज़ वेरी इजी चैप्टर। सो अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको अच्छे से देखिए, बाकी चैप्टर्स के मैं आपको वन शॉट्स कराऊंगा। क्लियर। एंड देन बात करते हैं अगेन वापस से 11th फिजिक्स की। देखिए अगर मैं 11th की बात करूं तो एंडिंग जैन तक मेरा जो 12th वाला पोर्शन है वो हो जाएगा। फिर अगर मुझे लगेगा कि कोई नया टॉपिक ऐड करना है आपके 11th में, सो उसके लिए हमारा पूरा फैब रहेगा। फैब में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा, या फिर कोई ऐसा टॉपिक मुझे लगेगा जिसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की नीड होगी, न्यूमेरिकल दिखाने की नीड होगी, ऑब्जेक्टिव्स, वो सब मैं आपको कराऊंगा। एंड साथ ही में अगर मैं 12th इन्वायरमेंट की बात करूं, इस
के ऊपर मैं आपके लिए MCQ सीरीज़ लाऊंगा, क्योंकि 1 मार्क एंड 2 मार्क के क्वेश्चन वहाँ पे आपके काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। सो ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट कि आपको क्या करना है। सो बस आप एक काम कीजिए, जितने भी प्ले लिस्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आपने रेस्पेक्टिव प्ले लिस्ट में जाइए, 11th वाले ये वाला प्ले लिस्ट देखेंगे एंड ये वाला, एंड करेंगे कि आप ये काम करेंगे कि आप खाली अपने नोट्स बनाते जाएंगे, क्लियर। फिर आपको लास्ट पे इजी होगा। एंड वो टॉपिक आप छोड़ो जो कि सिलेबस में डिलीट हुआ है, क्योंकि सिलेबस में नया कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। आई एम रिपीटिंग अगेन, सिलेबस में कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है, बस खाली चीज़ें डिलीट हुई हैं। जो डिलीटेड टॉपिक हैं आप उनको छोड़ो ना, क्लियर। बाकी जो टॉपिक हैं वो सेम रहेंगे एंड सेम वही टॉपिक आएंगे आपके बोर्ड में, सेम क्वेश्चन आएंगे, सेम पैटर्न आएगा। जैसे लास्ट 3 ईयर से पेपर पैटर्न आ रहा है, वही पेपर पैटर्न सेम रहेगा। सो जो 2020 देन 2021 2022 जो ये पेपर पैटर्न रहे हैं ना, इन्हीं पेपर पैटर्न के आधार पे आपका पेपर आएगा, चाहे 11th हो या फिर 12th हो। थैंक यू ऑल।